हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो कल आपको जैसे पता होगा कि आपके हाई कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई हुई थी, जहाँ पे आपका जो माननीय जज है उन्होंने यहाँ पे समान कार्य समान वेतन और बढ़ावा वेतन है जो आपका उसको देने के लिए यहाँ पे सरकार को कहा है। तो नैनीताल हाई कोर्ट में उपनल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ी अवमानना याचिका पर यहाँ पे सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सरकार से कहा कि इनको पहले न्यूनतम जो वेतनमान है ये दिया जाए। देखिए, कल आपका यहाँ पे फिर से लगभग आपके 10 दिन का टाइम दिया गया है और 8 से 9 तारीख जून को यहाँ पे फिर से हेयरिंग होने वाली है। और इस समय यहाँ पे सरकार को कहा गया है कि जो भी आपका कैबिनेट में फैसला होता है आप यहाँ पे जल्द से जल्द बताइए, और जो न्यूनतम वेतन है वो आपको देना ही पड़ेगा, वो आप बहुत जल्द यहाँ पे लागू कराइए। ठीक है। तो नैनीताल से न्यूज़ है। उत्तराखंड के सरकारी विभागों में सालों से जो आपके कार्यरत उपनल कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई यहाँ पे हुई। यह सुनवाई उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश के बाद भी उन्हें नियमित नहीं करने, उन्हें चयनित वेतनमान नहीं देने और दिए गए वेतन से जीएसटी काटे जाने के यहाँ पे खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर यहाँ पे सुनवाई हो रही है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि इनको पहले न्यूनतम वेतनमान यहाँ पे दिया जाए। अब मामले की सुनवाई आपका 9 जून को है। तो जैसे मैंने आपको बताया, फिर से यहाँ पे 10 दिन का टाइम दिया गया है। आपका 9 जून को यहाँ पे फिर से सुनवाई होगी। 9 जून को यहाँ पे सुनवाई होने वाली है। ठीक है। तो आज जो आपकी सरकार है उसने कोर्ट में क्या कहा वो भी यहाँ पे जानेंगे। तो आज यानी 29 मई को मामले की सुनवाई यहाँ पे न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ में यहाँ पे हुई। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इनकी जो नई नियुक्तियाँ की जानी है वो सरकार ने वापस ले लिया है। शर्त ये रखी गई है कि ये अन्य कर्मचारियों की भांति अन्य मांग नहीं करेंगे। सरकार उन्हें न्यूनतम वेतनमान देने को तैयार है। तो अभी जैसे आपको मैं बता दूं, बेसिक प्लस डीए की यहाँ पे देने की घोषणा की है। अन्य वेतन भत्ते इत्यादि जैसे आपका चाइल्ड अलाउंस होता है, एचआरए होता है, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, बहुत सारे अलाउंस यहाँ पे होते हैं। सेंट्रल आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है तो यह मांग ना करें, ऐसे इनकी कहना है। ठीक है। और हम जो इनकी मांग है न्यूनतम वेतन आपका डीए प्लस आपका बेसिक वो देने के लिए तैयार है, लेकिन और भत्ते यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगनी चाहिए आपका फ्यूचर में, ऐसा सरकार ने कहना है। पहले न्यूनतम वेतनमान यहाँ पे दिया जाए। तो संघ की तरफ से भी कहा गया कि साल 2013 की नियमावली के तहत सरकार ने स्कंद पुष्प केंद्र में लगे उपनल यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को नियमित यहाँ पे किया था। उसी के आधार पर उन्हें भी नियमित यहाँ पे किया जाना चाहिए। देखल क्या हुआ, एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी सामने आया है जहाँ पे कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो आपकी संविदा उपनल के जरिए लगे थे और इनको परमानेंट यहाँ पे किया था। तो उन्हीं की तरह यहाँ पे इनको भी परमानेंट करने के लिए यहाँ पे कहा है उपनल कर्मचारियों ने। मामले को कैबिनेट में रखने की क्या ज़रूरत है? दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से कहा है कि पहले इन्हें न्यूनतम वेतन यहाँ पे दिया जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष उनका पक्ष रखते हुए कहा है कि पूर्व में कोर्ट की खंडपीठ ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में एक आदेश यहाँ पे जारी किया था, लेकिन इस आदेश पर अब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई फैसला यहाँ पे नहीं लिया गया है, ना ही इसे नैनीताल हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में लाया गया है। पूर्व में संघ की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस अवमानना याचिका पर उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ बनाम आनंदवर्धन मुख्य सचिव उत्तराखंड की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की यहाँ पे मांग की थी। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि आपका यानी 29 मई को जो यहाँ पे सुनवाई हुई थी उसमें कुछ खास यहाँ पे निकल कर यहाँ पे नहीं आया है। अच्छा, कहने का अर्थात ये है कि कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन निकल के नहीं आया। वो आपका यही कि 10 दिन का यहाँ पे टाइम दे दिया गया है। 10 दिन का यहाँ पे टाइम दे दिया गया है और सरकार को कहा गया है कि बहुत जल्द आप न्यूनतम वेतन दीजिए। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। ठीक है। देखिए, फिर इंतजार कीजिए 9 जून का। ठीक है। उस दिन अगर आप कुछ यहाँ पे अपडेट आती है बिल्कुल आप तक पहुँचा दिया जाएगा।
इस चैनल पर उपनाल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो, प्राइवेट सर्विस हो, सभी तरह की न्यूज़ से कवर की जाती है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके बाय स्टूडेंट, थैंक यू।